नालागढ़ उपमंडल में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ किसानों पर भारी कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र में खड़ी मक्की की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, रामशहर तक के क्षेत्रों में करीब 80% मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिससे किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। अधिकांश किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन खेती ही है और अब इस बर्बादी ने उन्हें आर्थिक संकट में धकेल दिया है। किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजे और आर्थिक सहायता की मांग की है। स्थानीय किसान प्रेम सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और तूफान ने हमारी मक्की की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नालागढ़ से लेकर बद्दी, बरोटीवाला, रामशहर तक करीब 80% फसल नष्ट हो चुकी है। हमने कर्ज लेकर यह फसल उगाई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए, ताकि वे अपने परिवार का गुजार कर सकें। स्थानीय लोगों ने भी किसानों की इस दयनीय स्थिति पर सहानुभूति जताई और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस आपदा ने नालागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में खेती पर निर्भर समुदायों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। किसानों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की है कि नुकसान का तुरंत सर्वेक्षण कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। क्या नाम है? हेलो, मैं प्रेमचंद, किसान, नालागढ़ विलेज घनसोत नालागढ़ से बोल रहा हूँ। हमारे जो मक्की की फसल लगी है, इसमें पहले तो कीड़े की प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे सारा पत्ता सड़ गया है, उसकी गोह खाली गई है। अब जो बची थी उसके अंदर कल जो रात को बारिश हुई, इतना ज़्यादा तूफान था कि वो सारी की सारी ज़मीन में लट गई है। उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हम सरकार से गुहार करते हैं कि इसकी गिरदावरी कराकर इसका मुआवजे के लिए जल्दी से जल्दी पटवारियों को ऑर्डर किए जाएं, जिससे कि किसानों को जो आवश्यक मूल्य है वो मिल पाए। कितनी जमीन पर नुकसान हुआ? ये मैक्सिमम नालागढ़ तहसील के अंदर सारी जमीन पे है, चंगर पहाड़ सारी पे, जहाँ जहाँ मक्की की फसल है सारे यही नुकसान है। कितना का नुकसान हुआ? अब तो ये मतलब 60-70%, 80%। खाली क्या कहेंगे जो मक्की की फसल को नुकसान बता दो। ये जो मक्की की फसल का, मैं जगदीश सिंह राणा हूँ जी, जोगों का रहने वाला हूँ मैं। खास करके रात कल जो आंधी और बारिश का तूफान आया, ये बहुत इससे गहरी चोट लोगों को पहुँची है। पहले तो जैसा मास्टर जी ने बताया कि मक्की की फसल में कीड़ा बहुत भयंकर था, चलो वो कैसे भी दवाई वगैरह लगा करके लोगों ने मेहनत करके उसको कम किया। अब मक्की की फसल जो थी लगभग पकने का सीजन होता है, काफ़ी बड़ी लंबी हो चुकी थी और फाइनल स्टेज में थी। अगर आप, मैं कहता पर्सनली जाके कोई टीम एग्जामिन करे एडमिनिस्ट्रेशन की सारी मक्की जमीन पे लेट गई है। खास करके वो फैमिलीज जो छोटे स्मॉल फार्मर है, उनका तो मैं कहूँगा बुरा ही हाल है, क्योंकि 2-2, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा लोगों के पास जमीन बची है, कंप्लीट सारी की सारी लेट गई है। ऐसे केसेस में ये एरिया जो है, तकरीबन मैं बोलूँगा बद्दी से लेकर के नैना देवी तक का जो एरिया है, ये मेज मक्की की बेल्ट का एरिया है। यही लोगों का इनकम का साधन है, इसी में से रोटी भी खाते हैं, थोड़ा बहुता बेच करके अपना गर्जों का काम भी करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने धान लगाए थे, मैं कहता प्रशासन पर्सनली जाकर के देख लें, पूरी धान की खेती तबाह हो गई है। कौन सी बीमारी है? एक तो बहुत महंगे बीज हैं, बीज खरीदने में मन मर्जी के बीज बेचते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। वो जिमीदार ने खरीदी, अब खरीद करके जो फसल पकने के लेवल पे थी वो कंप्लीट डैमेज हो गई। बराए मेहरबानी करके मैं घई साहब एडवोकेट जो यहाँ के लोकल एनजीओ के मॉनिटरिंग यही करते हैं, तो मैंने इनको बोला था कि पर्सनली कोई इंडिपेंडेंट टीम बना ले, प्रशासन को साथ ले लें और जाकर के एक बार एग्जामिन कर, और अफेक्टेड फैमिलीज
जो बिल्कुल अफेक्टेड है, 4 बीघे वाले, 5 बीघे वाले, उनका तो कुछ देखो कोई साधन नहीं है। बेशक गवर्नमेंट थोड़ी बहुत अमाउंट बुजुर्गों को दे रही है। कुछ लोग सुबह मुझे बोल रहे थे चंगर एरिया में कि जी क्या करें, वो मक्की को खड़ी कर रहे थे, लेकिन खड़ी ये होती नहीं जब इतनी इसमें गिर जाती है। तो ये एक मैं इसको मेजर डिसास्टर बोलूँगा। हम जितने एनजीओ है, हम भी मिल करके, हम मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पहले डिसास्टर आया हुआ है, उसमें लगी है गवर्नमेंट, लेकिन ये जो काम हुआ इस एरिया को स्पेशल देखा जाए। और कोई साधन नहीं है लोगों के पास, कोई बहुत बड़े जिम्मेदार तो इस एरिया में है नहीं, वही 5 बीघे वाले, 10 बीघे वाले ये लोग हैं मेजॉरिटी। तो 80% लोगों का ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। ये मैं यहाँ की एनजीओ खास करके घई साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, किसान सभा के, ये मॉनिटरिंग भी करते हैं, शुरू से कर रहे हैं। इलाके की मास्टर जी है, ये सरदार जी हमारे कंगनवाल से किसान है। तो ये पर्सनली लोगों को, प्रशासन को इसको एग्जामिन करना चाहिए। रेवेन्यू अथॉरिटी, पटवारी वगैरह कानून को जो है इमीडिएट इनको एरिया का विजिट करके वो फैमिलीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए जिनका बड़ा डैमेज हुआ है। यही हम कहना चाहते हैं जी। इसके लिए बराए प्रशासन के पास अगर जाती है तो थोड़ा इस पे एसडीएम, रेवेन्यू अथॉरिटी इस पे गौर करें। लाल किसान बंदा हूँ मैं, रामलाल बनसाई से बोल रहा हूँ सर। हमारी फसल का हाल देखिए, फसल का क्या हाल हो रहा है। सारी फसल गिर गई, हवा तूफान आया, तूफान से सारी फसल गिर गई। और जो 2 पुलियाँ हैं रास्ते में, नदी हमारे वो 2 पुलियाँ हैं, सरकार ने उन पुलियाँ नहीं डाली हमारी। वो सारा पानी उन पुलियों को हमारी खेतों में गया, खेतों से सारी फसल गड़गड़ा के सारी फसल तबाह हो गई हमारी। हमारे को सरकार से कोई मुआवजा मिलना चाहिए। और रोड सारा टूट गया इसका, हमारा रोड, किसको रोड तोड़ने के लायक भी नहीं रहा। और ज़मीन सारी बह गई उन पुलियों की वजह से। पुलियाँ नहीं डाली सरकार ने, पुलियाँ ने 2 पुली डाली और सारी ज़मीन हमारी बर्बाद हो गई, सारी रोड ख़राब हो गया। हमारे 5-7 घर ऐसे जिनका अब गिरने का कगार पर आए हुए घर भी, वो घरों पर, सारे घरों पर पानी पड़ रहा है। सारे भी सिलों बन का पानी सारा इधर हमारे घरों में आ रहा है। सारे ये सारे मकान भी जाएंगे, फसल तो हमारी बर्बाद चली गई, फसल तो बिल्कुल नहीं गई। घास नहीं, सब दौड़ें ख़त्म हो गई हमारी। सरकार ने कोई पुलियाँ नहीं उनको डाली हमारी। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमारे मुआवजा मिलना चाहिए और 1-2 पुलियों का जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए सर। 2 पुलियाँ बनी है, छोटी पुलियाँ, कोई बड़ी ज़्यादा डिमांड नहीं है हमारी, ज़्यादा पुलियों का काम नहीं है सर। और फसल सारी फसल तूफान हो गई, रात तूफान आया, सारी फसल गिर गई। जब पानी की वजह से वो पानी धरती गड़गड़ा गई, सारा पानी खेतों में पड़ा हमारे, सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी मक्की गिर गई, सारी बूटे भी गिर गई सारी। सर सिरणों पुल से तीला रोड है हमारा, वहाँ पर 2 पुली आ रही है रास्ते में, वहाँ हमारी ज़मीन से ऊपर वो पूरा सिरणों जंगल का पूरा पानी आ रहा है सर। वो सारा पानी हमारी ज़मीनों में, अब घरों की बारी है, घर में आ रहा है सारा पानी। नहीं सर, और सारे बना दिया, 2 पुलियाँ नहीं बनाई आपने। बोला है सरकार को, हमने कई बार बोला है, उन्होंने कोई हमारी डिमांड पूरी नहीं की सर। 7-8 का घर है जी, लक्ष्मी सिंह का है, इसका सागरिया, प्रकाश, प्रेमलाल, 10-12 आगे तक चले गए, राम सिंह, बहुत ज़्यादा घर है सर, 8-10 घर है जो जिनको खतरा है सर। तो आप भाई मुआवजे के लिए सर, ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। फसल का, हमारी फसल बिल्कुल ख़राब हो गई, जितने दिन नुकसान हुआ तो सरकार से मिलना चाहिए। और रोड का ज़रूरी है सर, हमारे सारा पानी मकानों के ऊपर आए, मकान भी गिर जाएंगे सर। जमुना जी, क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ में देता सरकार ने। तो पहला जी हाँ जोर लाए ये खड्डा में पानी करो, खड्डा सारी ऊपर ते खड्डा में पानी जाऊँ तो सारा घर भर पानी आवे। नहीं, जब ये नहीं जी पुली कोई नहीं बनी तो जल्दी पुलियां में टाइम लगेगा, पर जो कच्चे नाके सही तोड़ दो, कच्चे नाके में तोड़ दे तो कोई नहीं आया जी। ऐसे बोल रहे खड्डा में पानी जाना चाहिए था, बस जो है पानी की निकासी बर्बाद होगी सारी जी। जी देखो जी, नुकसान तो बिल्कुल ही बर्बाद होगी फसल, तो पानी आके बर्बादी होगी।